तो मेरे जिगर के चलो, क्या हाल है तुम सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो जो आज का एपिसोड होने वाला है ये थोड़ा बहुत फ़नी भी होने वाला है। और साथ ही साथ में जो शाओयान है इस एपिसोड के अंदर आप कह सकते हो ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर भी जाने वाला है। और यहाँ पे प्रोटेक्टर टाई जो हैं वो भी होलो सोल के बारे में शाओयान को यहाँ पे कुछ बताएंगे। तो अगर आपको उन चीज़ों को सुनना है तो आपको ये जो एपिसोड है इसको एंड तक वॉच तो करना ही होगा ना। और हाँ, ये थोड़ा बहुत फ़नी भी होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो क्वीन मेडुसा है वो लिटिल फाइट डॉक्टर को एक ऐसी टॉन्ट मारेगी जिसको सुन के तो लिटिल फाइट डॉक्टर इतनी ज़्यादा एम्बैरस हो जाएगी कि आप कुछ सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ पे कुछ और भी मतलब कि फ़नी चीज़ें होने वाली हैं जो आपको एपिसोड के अंदर पता लग जाएंगी। तो चलो बिना किसी देर के आज का जो एपिसोड है इसको शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि अभी के टाइम पे जो शाओयान है उसको अभी के टाइम पे पॉइज़न लग चुका था। और ये जो पॉइज़न है इसको दरअसल जो एल्डर जीवी यान थे उन्होंने डाल दिया था। और उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस करते हुए जो अपना पॉइज़न है और साथ ही साथ में जो अपनी दुईकी है उसको शाओयान के अंदर डाल दिया था। दुईकी दरअसल इसलिए डालती ताकि जो शाओयान है वो इस पॉइज़न को आराम से ना निकाल पाए और जो शाओयान है वो भी कुछ टाइम के बाद तड़प तड़प के इस पॉइज़न से मारा जाए। लेकिन आपको पता है जब तक लिटिल फाइट डॉक्टर है और शाओयान के पास हेवनली फ्लेम्स हैं तब तक ये जो पॉइज़न है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान की अभी छाती के ऊपर एक ब्लैक कलर का धब्बा बन चुका था। और हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी अभी के टाइम पे लिटिल फाइट डॉक्टर पे कि ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। अगर तुम उसे पहली मार डालती तो आज शाओयान इस हालत में कभी पहुंचता ही नहीं। और हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वो उन दोनों को चुप कराता है। और क्वीन मेडुसा पूछते हैं क्या तुम्हें मतलब कि दर्द हो रहा है अभी के टाइम पे। तो शाओयान कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि ये दर्द हो रहा है या नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा कोई एहसास हो ही नहीं रहा है। तो लिटिल फाइट डॉक्टर कहते हैं कि हाँ इसका ऐसा एहसास नहीं होता, लेकिन जब ये फूटने वाला होता है तो ये उससे पहले इंसान को एक इतना दर्दनाक तड़पाता है कि जो बंदा होता है उस तड़प से ही मतलब कि अपनी जान को दे देता है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी जान उस दर्द के मारे खुद ही ले लेते हैं ताकि वो उस दर्द से बच सकें। तो ये सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है और अपने दांतों को पिचकाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लिटिल फाइट डॉक्टर तो गुस्से से देख रही थी, लेकिन तभी जो शाओयान होता है वो हंसता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी के टाइम पे देखा जाए तो इसमें कितना टाइम है कि ये कितने टाइम में फूटने वाला है, ये जो तुम कह सकती हो ये जो मेरे अंदर अभी के टाइम पे जो पॉइज़न है ये प्लेस हो चुका है। तो बताती है ये जो पॉइज़न है अगर हम इसे सील कर दें तो तुम इस पॉइज़न के धागे इस पॉइज़न को जैसे जैसे प्योर करते जाओगे और ये पॉइज़न तुम्हारी बॉडी से निकलता जाएगा। तो जो इसके पीछे की तुम कह सकते हो इसका जो स्रोत है इस टाइम पे जो जीवी यान का स्रोत था उसकी जो ताकत है वो तुम्हें मतलब कि तुम कह सकते हो तुम्हें मिल जाएगी। उसका जो स्रोत है उसकी जो ताकत है वो तुम्हें मिल जाएगी जिससे तुम्हें आगे कल्टीवेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जिसकी वजह से तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो किसी भी नॉर्मल दाऊ फैंग से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। और कैसे यहाँ पे होने भी वाला है क्योंकि यहाँ पे जो शाओयान है वो बहुत तेज़ी से आगे कल्टीवेशन भी करने वाला है। और कब वो मतलब कि दाऊ फैंग की पीक पे पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शाओयान सुन के हंसने लगता है, वो कहता है कि इसमें सिर्फ अभी कितना टाइम बचा है। तो वो कहती है इसमें इसको फूटने में सिर्फ 6 महीने, लेकिन अगर मैं सील वील लगाती हूँ तो कम से कम 2 साल तक तो ये बिल्कुल नहीं फूटने वाला है। तो 2 साल से पहले पहले हमें किसी एक मतलब कि बहुत ज़्यादा दाऊ हुएंग जो दाऊ जूंग लेवल की पीक पे हो या फिर तुम कह सकते हो दाऊ जूंग लेवल की कोई 7 या 8 स्टार का बंदा हो, वो अगर हमें मिल जाता है या फिर कोई और ताकतवर, अगर ताकतवर ना भी हो, अगर उसे एल्केमी की थोड़ी बहुत भी, अगर वो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, अगर उसे एल्केमी की थोड़ी बहुत भी मतलब कि पहचान है तो वो तुम्हारी मदद भी कर सकता है। या फिर अगर उसके पास कोई विशेष तरीका हो जिसकी मदद से वो तुम्हारी मदद कर सके तो हाँ वो तुम्हारे इस पॉइज़न को कंट्रोल करने में या फिर इसको ख़त्म करने में तुम्हारी मदद बिल्कुल कर सकता है। लेकिन एक ट्रू दाऊ जूंग को ढूंढना ये सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये आप लोग सोचोगे कि अरे भाई क्वीन मेडुसा और ये जो लिटिल फाइट डॉक्टर हैं ये भी तो ट्रू दाऊ जूंग है तो यार ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के पास कोई भी विशेष तरीका नहीं है, ना ही इन दोनों में से कोई एल्केमिस्ट है कि शाओयान की कोई मदद कर सके। तो शाओयान कहता है अभी तुम इन कामों को निपटा लो, बाकी जो है वो हम बाद में देख लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा होती है वो गुस्से से नीचे की तरफ देखने लगती है। जो आप कह सकते हो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट गेट के लोग थे उनकी तरफ कि उन्हें आज तो खाई जाएगी। लेकिन शाओयान कहता है कि अब क्वीन मेडुसा में यहाँ से चलना चाहिए, तुम इन पर जितना गुस्सा मत करो। और हमें दिखाया जाता है कि जो नीचे आप कह सकते हो लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो लोगों के पास जाती है, उन्हें बताती है कि आज से जो 10,000 स्कॉर्पियन गेट है वो आज से हमारे मतलब कि तुम कह सकते हो पॉइजन सेक्ट के अंदर आ जाता है। और आज से जो हमारा पॉइजन अलाइंस है तुम कह सकते हो ये चीमा एम्पायर के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल अलाइंस भी बन चुकी है और हमारे अब मुकाबले का कोई भी नहीं रहा है। और तुम लोग जितना जल्दी हो सके अपनी इंजरीज़ को हील करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन सबको मतलब कि तुम कह सकते हो थोड़ी बहुत रिपोर्ट लेती है और फिर शाओयान के साथ हमें दिखाया जाता है वापस पॉइजन सिटी आ जाती है, दरअसल होली पॉइजन सिटी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसका एक बहुत बड़ा महल भी था और इस महल के पीछे एक बहुत बड़ा माउंटेन था।
और उस माउंटेन के अंदर एक बहुत बड़ी लेक थी। और ये जो लेक है ये उसने दरअसल हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी जहरीली, आप कह सकते हो, 100 सबसे ज़्यादा जहरीले पॉइजन्स को मिला के और 100 बहुत ज़्यादा जहरीले जो आप कह सकते हो इंसेक्ट होते हैं उनको मिला के इस लेक को बनाया हुआ था। दरअसल शायद उसने ये इसलिए किया था ताकि वो अपनी, तुम कह सकते हो, बॉडी का अंदर का जो जहर है उससे कंट्रोल कर सके या फिर अपनी पावर्स को बढ़ा सके। और हमें दिखाया जाता है कि अभी के टाइम में जो शाओयान होता है वो जहर के बीच में, मतलब कि आप कह सकते हो, आधा बैठा हुआ होता है, और जो उसकी आधी बॉडी थी वो अभी के टाइम पे उस जहर से ऊपर थी। हम और जो क्वीन मेडुसा, लिटिल फाई डॉक्टर, जियान थी, वो अभी के टाइम पे वहीं पे खड़े थे। और हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन मेडुसा थी वो बड़ी चिंता से अभी के टाइम पे शाओयान को घूर रही थी और लिटिल फाई डॉक्टर से पूछती है कि इसके अंदर तो पॉइजन है, क्या ये शाओयान को इफेक्ट नहीं करेगा ये जो पॉइजन है? तो लिटिल फाई डॉक्टर कहती है कि हाँ, ये जो पॉइज़न है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि तुम कह सकते हो, हानिकारक हो सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा हानिकारक नहीं कि शाओयान इसे संभाल ना सके, क्योंकि उसके पास हेवनली फ्लेम्स है और साथ ही साथ में मैं भी यहीं पे हूँ, तो शाओयान को इस पॉइज़न से कुछ ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। तो तुम इस चीज़ पर निश्चिंत रह सकती हो, ये जो पॉइज़न है ये उसकी मदद करेगा ताकि मतलब कि वो अपना जो अंदर का पॉइज़न है उसको ख़त्म कर सके थोड़ा बहुत। लेकिन हम लोग इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, हम बस इसको रोक के जो शाओयान का टाइम है उसको बढ़ा सकते हैं ताकि जो शाओयान है वो किसी लाइट दाउजोंग को ढूंढ कर उससे ये जो काम है करवा सके। फिर हमें दिखाया जाता है जो आगे क्वीन मेडुसा थी वो तो मतलब कि अभी के टाइम पे लिटिल फाई डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, वो मतलब कि, लेकिन वो बता नहीं रही थी, लेकिन अपनी जो आँखें उनसे मतलब कि लिटिल फाई डॉक्टर को बहुत ज़्यादा घूर रही थी, क्योंकि जो लिटिल फाई डॉक्टर है उसी की वजह से ये सब हुआ था। लेकिन जो शाओयान है उसने आने से पहले ही क्वीन मेडुसा को समझा दिया था कि लिटिल फाई डॉक्टर की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो आई प्रोटेक्टेड आई के लिए थे, जो होल ऑफ सोल का बंदा उसके लिए, वो तो बस मतलब कि उनकी दोस्त लगती है तो इसलिए उसकी हेल्प कर दी है। तो ये गलती मतलब कि उसकी नहीं, हमारी, मतलब कि तुम कह सकते हो ये हमारी लापरवाही है, तो तुम उसको मतलब कि इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए जो क्वीन मेडुसा है वो कुछ बोल नहीं रही थी, ना ही आगे से लिटिल फाई डॉक्टर वो कुछ बोलती है, क्योंकि आप कह सकते हो सीधा सीधा कि अभी के टाइम पे वो दानव नहीं चाहते थे कि जो शाओयान है अभी कल्टीवेशन कर रहा है तो उसे यहाँ से जगाया जाए। फिर हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो क्वीन मेडुसा से कहती है, क्वीन मेडुसा और जिया, अभी के टाइम पे तुम बाहर चले जाओ, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा यहाँ पे सेफ़ नहीं है और ना ही यहाँ पे तुम्हें रह के कोई फ़ायदा होने वाला। अगर यहाँ से कुछ जहर होता है तो जिया तुम्हें से भी थोड़ी बहुत मतलब कि दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे तो तुम्हें से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहती है कि इससे अच्छा यही है कि तुम बाहर जाके थोड़ी देर रेस्ट ही कर लो। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा थी वो अपनी एकदम बाहों को चढ़ा देती है और कहती है कि मैं क्यों बाहर जाऊँ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, कि क्या पता तुम शाओयान के साथ कुछ उल्टा सीधा कांड कर दो। तो आखिरकार फिर हम वापस जाके यान अलायंस को क्या जवाब देंगे, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं भैया जाने वाली हूँ यहाँ से। ये सुन के जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जो क्वीन मेडुसा होती है वो उस पर मतलब कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है, मतलब कि उसे क्वीन मेडुसा की भरोसा ही नहीं पड़ती, बस उसे ये मतलब कि क्वीन मेडुसा की ये बात सुन के गुस्सा आया था कि वो शायद को मतलब कि हार्म कर देगी, तो इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था अभी के टाइम पे क्वीन मेडुसा पे। तो वो कहती है अगर तुम यहाँ पे रुकना चाहती हो तो ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस काले पानी में थोड़ा सा उसके नज़दीक जाती है और अपने कपड़ों को उतारने लगती है। ये देख के जो क्वीन मेडुसा होती है वो उस भी शर्माने लगती है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और जो लिटिल फाई डॉक्टर थी वो भी ब्लश करने लगती है। दरअसल ये कपड़े क्यों उतारे तो मेरे को भी मतलब कि सही से नहीं पता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मतलब कि कपड़ों के बटन खोलती है और जो अपने कपड़े उन्हें उतार देती है। ये देख के जो हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा थी वो जिया की आंखों पे हाथ रख देती है, मतलब कि उसकी आंखों पे हाथ रख देती है। और यार वैसे भी जिया भी एक लड़की है, ऐसा भी क्या है हाथ रख लेना यार उसके सामने। तो हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडुसा होती है वो जिया से कहती है लगता है हमें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या क्वीन मेडुसा को जेलसी नहीं हो रही कि वो जियान के साथ कुछ कर देगी, तो अभी तो मतलब कि उसको यकीन है कि जियान के साथ वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो उसकी पॉइजन बॉडी है अगर वो जियान के संपर्क में ज़्यादा देर रहेगी तो ये हो सकता है कि जियान को इससे अच्छी खासी दिक्कत भी हो सकती है। तो इसलिए मतलब कि वो बिल्कुल भी मतलब कि जियान के साथ ऐसा नहीं कर सकती अभी के टाइम पे, जब तक उसकी पॉइजन बॉडी कंट्रोल ना हो जाए या फिर जो जियान है वो खुद से मतलब कि कुछ कांड ना कर दे, तब तक तो उसे भरोसा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए वो जिया के साथ यहाँ से आप कह सकते हो जा सकती है। और जाने से पहले कहती है कि लिटिल फाई डॉक्टर से कि जो उसके आप कह सकते हो जो उसके आगे वाले बॉल्स हैं ना वो मतलब कि क्वीन मेडुसा से बहुत ही छोटे हैं, मतलब कि ये तो बहुत छोटे हैं और वो उसको ऐसी टोन मार देती है कि जो उसके तरबूज हैं, तुम कह सकते हो तरबूज जो भी है वो बहुत सारे छोटे हैं क्वीन मेडुसा के मुकाबले में। ये सुन के जो लिटिल फाई डॉक्टर वो इतना ज़्यादा ब्लश करती है और एम्बैरस हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एम्बैरस फील कर रही थी, क्योंकि क्वीन मेडुसा सीधे सीधा टोंट मार दिया था कि भैया उसके तो बहुत छोटे हैं उसके क्वीन मेडुसा के मुकाबले में। और क्वीन मेडुसा सीधा उसको टोंट मार के वहाँ से जिया को लेकर निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही
एम्बैरस होते हुए हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लैक पानी के के अंदर जा रही थी ताकि वो शाओन के पास जा सके। और आप सोचोगे क्या ये कोई कांड वांड करने वाली है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये उस आप कह सकते हो पॉइज़न को अपनी बॉडी के अंदर सोख कर शाओन के अंदर एक सील लगाने वाली है, इस वाटर पॉइज़न को अंदर सोख के, ताकि इसे जो अभी के टाइम पे लिटिल फाई डॉक्टर उसकी पावर बढ़ जाए और वो शाओन को सील कर सके, उसकी जो बॉडी के अंदर का पॉइज़न है। और वो कि उसने कपड़े क्यों उतारे, ये तो कि राइटर्स ही जाने भैया, इसके बारे में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। और हमें दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ ही रही थी, तभी जो शायन होता है हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी बॉडी है उसमें से बहुत ज़्यादा गर्म ऑरा निकल रहा था, और वो जो पॉइज़न है उसको आप कह सकते हो डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वो थोड़ी देर में उस पॉइज़न को डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए वो जैसे उस पॉइज़न को डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ भैया वो उसकी इस बॉडी पार्ट में है, तो अभी के लिए शाओन से लड़ने के लिए तुम कह सकते हो इतनी हिम्मत तो है नहीं उसमें, क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उससे लड़ सके। तो इसलिए जो शायन होता है वो अपनी आंखें जैसे ही खोलता है, वो सामने हमें दिखाया जाता है लिटिल फाई डॉक्टर को कि बिना कपड़ों के देखता है। और जब लिटिल फाई डॉक्टर ये देखती है कि शायन उसे बिना कपड़ों के देख रहा है, और शायन जो था वो उसके कि तुम कह सकते हो एकदम लाली एकदम चमकने लगी थी, गाल लाल हो चुके थे, और वो तो एकदम कि मज़े से घूरता ही जा रहा था। ये देख के जो लिटिल फाई डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है तो जल्दी से पानी के नीचे छलांग लगा देती है, और शान से कहती है तुम बदतमीज़, तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, उधर देखो ना, इस इधर इधर क्या देख रहे हो तुम। तो हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो अपना चेहरा साइड पे कर लेता है, और जो क्वीन लिटिल फाई डॉक्टर थी हमें दिखाया जाता है उस ब्लैक वाटर से खाली अपने कि आप कह सकते हो सर को बाहर रखती है, बाकी अपनी जितने भी बॉडी पार्ट थे उसको उस पानी के नीचे ढक लेती है। और हमें दिखाया जाता है फिर जियान उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम क्या कर रही हो अभी के टाइम पे ये सब। तो हमें दिखाया जाता है लिटिल फाई डॉक्टर कहती है कि मैं बस कि तुम्हारा जो पॉइज़न है उसे सील करने में मदद कर रही हूँ, इसलिए तुम ऐसे मत देखो। तो जो शायर है वो हंसने लगता है उसके ऊपर। ये सुन के जो लिटिल फाई डॉक्टर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि जो शायर है उस पर हंस रहा है। तो तभी जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो कि ऐसे ही बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रही थी साथ ही साथ में। तभी जो शायन होता है वो कहते हैं तुम ब्लश करते हो और हंसते हुए कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, तो तुम्हें कि इस तरह से हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो ये सुन के जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है कि जब तक कि मेरी जो पॉइज़न बॉडी है कंट्रोल में नहीं आ जाती, यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों को हाथ नहीं लगा सकती, या फिर जो अपने फैमिली मेम्बर हैं मैं यहाँ तक कि उन्हें भी हाथ नहीं लगा सकती हूँ। उसके वैसे फैमिली मेम्बर तो है नहीं है, वो किसी भी इंसान को कि हाथ नहीं लगा सकती है। तो कहती है कि तब तक तो कि मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन, या फिर तुम कह सकते हो कुछ भी कि तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार है ये सब। तो शायर भी थोड़ा बहुत सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर से वो हंसता और कहता है कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई सोर्स ढूंढ ही लेंगे और तुम्हें ठीक कर ही देंगे। तो हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाई डॉक्टर थी वो कहती है बदतमीज़, तुम अपनी आंखें बंद करो, मुझे सील लगानी है, और जब तक मैं सील ना लगा दूँ और तुम्हें आंखें खोलने को ना कहूँ तब तक तो अपनी आंखें खोलना भी, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूँगी। तो शायर हंसता है और हंसने के बाद अपनी जो आँखें हैं उसे बंद कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाई डॉक्टर थी वो फिर उस पानी से थोड़ा सा बाहर कि अपने वैसे ही शायन के पास आती है, और उस पानी से बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे पानी जो है नीचे गिरने लगता है। और ये कि एपिसोड में किस तरह से बताया जाएगा ये तो मैं भी नहीं कि कुछ कर सकता। अगर इन लोगों ने इस एपिसोड के अंदर कोई गड़बड़ वड़बड़ की तो मुझे लगता है कि BTTH की जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल फाई डॉक्टर थी वो उस ब्लैक वाटर से हमें दिखाया जाता है एक वाटर की आप कह सकते हो धागे की तरह धार को अपने हाथ में इकट्ठा कर लेती है और अपने एक ब्लड को निकालती है, जो कि रेड कलर का था। ये मत समझना कि उसके अंदर पॉइजन है तो ब्लैक कलर का ब्लड होगा, उसका रेड कलर का ब्लड था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लड होता है उस ब्लैक वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है जो वो अपने हाथ के साइंस को बनाकर शायन की बॉडी पर सील लगाने लगती है। और थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो शायन की बॉडी पे सील लगाई थी वो थोड़ी देर में शायन की बॉडी पे सील लगा लेती है, और वो महसूस करती है कि जो शायन की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गर्म हो चुकी है हेवनली फ्लेम्स की वजह से। उसके सर पे एक फ्लेम जो है वो उबल रही है, जो कि कि उसको इस जहर से कि आप कह सकते हो बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये सोच के कहती है इस तरह तो कि जो शायन है उसका टाइम और भी ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो इस जहर को कि आराम से नलीफाई कर दे। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो शायन था वो तो कि अभी के टाइम पे अपने अंदरूनी लड़ रहा था कि उस पॉइज़न से। वो जैसे ही कि अभी के टाइम पे लिटिल फाई डॉक्टर ने उस पॉइज़न के ऊपर सील लगाई थी, इसकी वजह से जो पॉइज़न था वो फैलना बंद हो चुका था। और जो शायन है वो उसके थोड़े बहुत आप कह सकते हो पॉइज़न को अपनी फ्लेम से लड़के थोड़ा बहुत प्योर कर सकता है। और यहाँ पे जैसे वो देखती है कि जो शायन है वो जो उस जीवी यान का जो स्रोत है उसको कि उसकी जो QI पावर है उसको खुद से कि उस आप कह सकते हो
उसको एब्जॉर्ब करने लगा है ताकि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। गाइस ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, लेकिन जो शाओ ने इस रिस्क को लेकर मतलब कि उस पॉइजन के अंदर से उसकी जो आप कह सकते हो क्यूआई पावर है और जो साथ में उसका स्रोत की ताकत है जो कि एक कल्टीवेशन के लिए होती है, उसकी उस कल्टीवेशन की ताकत को आप कह सकते हो पॉइजन से एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और ये एक धागे की तरह आ रही थी, और ये जो पावर थी इसके अंदर जहर भी था, और जो उसकी ग्लेज फ्लेम थी वो इस जहर को मतलब कि आप कह सकते हो नलीफाई कर दे रही थी, जिसकी वजह से जो पावर थी एकदम प्योर होकर शाओन के अंदर जा रही थी। और इस वजह से शाओन है वो बड़े आराम से कल्टीवेशन भी कर पा रहा था। लेकिन जो आगे आप कह सकते हो लिटिफाइड डॉक्टर वो तो एकदम शौक थी कि जो शाओन है इसके मतलब कितने बड़े इफेक्ट को भी नलीफाई मतलब कि तुम कह सकते हो करके इतना बड़ा रिस्क लेके कल्टीवेशन कर रहा है। अगर मतलब कि थोड़ी बहुत भी अचूक हुई तो ये जो पॉइजन है ये एकदम ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से शाओन है उसकी तुम कह सकते हो बहुत बड़ी इंजरीज भी उसको आ सकती हैं। तो इसी वजह से वो डर भी रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से पीछे आ जाती है और अपने कपड़ों को पहन लेती है। तो मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे कपड़े उतारने का रोल क्या था आखिरकार, भैया क्या रोल था ये आखिरकार। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, शायद से ये है कि पानी में आने के बाद उसके जो कपड़े वो गिले हो जाएंगे और उसको उसके कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, शायद उसने ऐसा इसलिए किया होगा। तो मेरे को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम लोगों को जो समझना समझो, तुम्हारी खुद की थ्योरी। बस कमेंट में अपनी थ्योरी को मत बताना, बस अपने दिमाग में रखना और खुद के ख्याली पकाओ बनाना। और मैं बता दूं कि ख्याली पकाओ बनाना और ये सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, तो तुम ऐसा कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन का इंटरनल का सीन दिखाया जाता है। जो शाओन था वो अपनी ग्लेज फ्लेम जो कि 2 फ्लेम से मिलके बनी हुई थी, उससे आप कह सकते हो उस पॉइजन को थोड़ा बहुत हमें दिखाया जाता है कि उसको प्योर कर रहा था। लेकिन जो शाओन है वो समझ जाता है कि उसको पूरी तरह से प्योर नहीं कर सकता, वो बस उसके एक छोटे से कण को, यानी कि आप कह सकते हो आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा लेक है, बस आप उसके एक छोटे मोटे हिस्से को ही मतलब कि आप कह सकते हो अभी के टाइम पे आप प्योर कर सकते हो, जो कि इतना होगा कि एक कप जितना, या फिर आप कह सकते हो एक बाल्टी भर पानी जितना होता है ना, उससे भी कम होगा। बस आप इतना समझ लो कि एक बहुत बड़ा लेक है जिसके अंदर सिर्फ आप एक बाल्टी भर पानी निकाल लेते हो। तो बस ऐसा ही था, जो शाओन है वो भी एक बड़े से लेक के अंदर एक बाल्टी भर पॉइजन को प्योर कर पा रहा था। तो एग्जांपल तो मैंने मतलब कि अपनी तरफ से अच्छी देने की कोशिश की, लेकिन मेरे को नहीं पता कैसी थी ये। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन है इसको मतलब कि जैसे ही प्योर कर रहा था तभी शाओन को एहसास होता है कि जो उसकी 2 ग्लेज फ्लेम मिल के बनी है ये इसको मतलब कि एब्जॉर्ब तुम कह सकते हो इसको प्योर करके एब्जॉर्ब करके शाओन की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो शाओन सोचता है कि अगर मेरे पास मतलब कि तीसरी हेवनली फ्लेम भी होती तो मैं बड़े आराम से मतलब कि इसको तुम कह सकते हो इस पूरे के पूरे पॉइजन को बिना किसी दावजोंग की मदद से प्योर करके इसकी जो पावर है वो अपने अंदर डाल सकता था, और वो जो तीसरी फ्लेम होती वो मुझे भी बहुत ज़्यादा मदद देती। तो आप लोग सोचोगे कि मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम और उसको मिलाने के बाद तो शाओन के पास 3-3 फ्लेमें हो जाती हैं। तो आखिरकार जो शाओन है वो ऐसा क्यों कह रहा है कि उसके पास 3 फ्लेमें नहीं है। तो मैं आपको पहले बता दूँ जो मास्टर थे उन्होंने शाओन के सर के ऊपर एक सील लगा दी थी, जिसकी वजह से शाओन है वो तब तक मास्टर की फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जब तक कि उसका जो फ्लेम मंत्र है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए और इतना केपेबल ना हो जाए कि वो मास्टर की फ्लेम को एब्जॉर्ब कर पाए। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि जो शाओन है अगर इस फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता तो मास्टर के ट्रेस को कैसे खोज पाता कि आखिर जो मास्टर हैं वो कैसे हैं, मतलब कि कैसे हैं वो मास्टर की सील पे हाथ लगाता है तभी तो मतलब कि वो उनकी लोकेशन को जान पाता है। वो लोकेशन को जानने से मतलब कि बस उनकी हालत को देख सकता है, ये नहीं जान सकता कि वो किस डायरेक्शन में या फिर किस जगह पे इस टाइम पे हैं। वो बस उनकी थोड़ी बहुत ही हालत को देख सकता है। अगर आपने पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि वो कैसे उनकी हालत को जान सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो सोचता है कि मास्टर की फ्लेम को तो अभी के टाइम पे एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, और वो जो फ्लेम है वो भी मतलब कि बहुत सारे ताकतवर, और जो शाओन है वो उन फ्लेम्स के बारे में और भी बहुत कुछ सोचता है कि भैया जिस बंदे ने इन फ्लेम्स की रैंकिंग को डिसाइड किया होगा वो कितना ज़्यादा मतलब कि पावरफुल बंदा होगा, और जो टॉप 10 के अंदर फ्लेम्स आती होंगी वो भी कितनी ज़्यादा ताकतवर होती होंगी। तो शाओन इन्हीं के बारे में सोच रहा था कि जो फ्लेम्स है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। और वो कहता है जो हमारा कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर 23 फ्लेम्स हैं टोटल, और इनमें से जो मेरी आप कह सकते हो जो ब्लू फ्लेम थी जो एंग्री बुद्धा लोटस जो बना सकती थी वो मतलब कि इस टाइम पे 19th रैंक की फ्लेम थी। और जो बोन चिलिंग फ्लेम नहीं आप कह सकते हो फॉलन हार्ट फ्लेम, वो इस टाइम पे मतलब कि 14th रैंक की फ्लेम है। और जो मास्टर याओलॉ की फ्लेम है वो 11th रैंक की फ्लेम है। तो ये जो फ्लेम है ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जो मास्टर की फ्लेम है ये सच में बहुत ज़्यादा भयानक है। और वो ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लेम्स के बारे में बताता है कि जो उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम है वो साथ ही साथ में किसी भी सोल को डरा सकती है, और सोल को डराने के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी कर सकती है उस सोल को। और दूसरा इसका सबसे अच्छा इफेक्ट जो है वो उसकी कल्टिवेशन को बढ़ाना है। और जो शाओन था उसी चीज़ की उससे बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ भैया चलो ये ठीक है, लेकिन वो सोचता है कि एक इलाइट दाओजुंग जो दाओजुंग की पीक पे हो, एक ऐसे बंदे को जुड़ना जो साथ साथ में अल्केमिस्ट भी है और दूसरा
इससे अच्छा तो मतलब कि एक हेवनली फ्लेम को ही ढूंढ लूँ मैं, क्योंकि guys, जो एक दाओजुंग जो पीक पे है उसको ढूंढना और एक हेवनली फ्लेम को ढूंढना, ये लगभग लगभग आप कह सकते हो बराबर हो सकता है या फिर बराबर से कम ही है। लेकिन आप कह सकते हो थोड़ा बहुत बराबर तो हो ही सकता है कि एक लो लेवल की हेवनली फ्लेम ही मिल जाए। अगर आप एक दाओजुंग लेवल के पीक बंदे को ढूंढो जो कि आप कह सकते हो एल्केमी को भी जानता हो। तो इसलिए जो शायन है वो सोचता है कि क्यों ना यार मैं मतलब कि एक अभी के टाइम पे आप कह सकते हो अभी के टाइम पे क्यों ना मैं एक थर्ड फ्लेम को ही ढूंढूँ और ढूंढने की जर्नी को स्टार्ट करूँ। अगर मुझे एक थर्ड फ्लेम मिल जाती है तो इस जो पॉइज़न में इसे खुद ही अवरुद्ध कर दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उस छोटे मोटे पॉइज़न को थोड़ा बहुत जो उसका एक धागा था वो उसको प्योर करता है। जैसे उसको प्योर करता है हमें दिखाया जाता है जो उसकी क्यूआई ताकत थी वो शावन की बॉडी के अंदर फैलने लगती है और कम से कम वो जो पॉइज़न था वो 10 ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो अभी उसने रिफाइन किया था। और वो एकदम आप कह सकते हो प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होकर शावन के बॉडी पार्ट्स में जाता है, जिसकी वजह से शावन है वो दाओजुंग के सेकंड स्टार की पीक पे आ जाता है। और जैसे ही उसकी एनर्जी से इतना ज़्यादा ऑरा निकलता है जो हम कह सकते हैं जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि शावन ने सक्सेसफुली इस मतलब कि आप कह सकते हो जो पॉइजन था इसके एक छोटे से हिस्से को मतलब कि तुम कह सकते हो उसको थोड़ा बहुत रिफाइन कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी जो ताकत है वो बढ़ चुकी है। जो शावन है वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मतलब कि सच में मुझे यकीन नहीं होता कि सिर्फ थोड़े से मतलब कि मैंने कल्टीवेशन किया है इसकी मदद से और मैं मतलब कि दाओ फैंग की सेकंड स्टार की पीक पे आ चुका हूँ। अगर मतलब कि मैं इसको और ज़्यादा कल्टीवेट करूँ और अगर मैं इसे पूरी तरह से कल्टीवेट कर जाऊँ तो क्या पता मैं दाओ फैंग की पीक पे आ जाऊँ मतलब कि इस टाइम पे और आगे दाओजुंग पे ब्रेक थ्रू करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये तो फिर बहुत अच्छा मौका होगा मेरे लिए, क्योंकि गाइस जो दाओ फैंग होता है अगर कोई बहुत ज़्यादा लकी इंसान है तो कम से कम 1-1.5 साल उसे लगेगा ही तब भी मतलब कि एक स्टार को बढ़ाने में। वो आपको पता ही है यार इतने सारे दाओ फैंग लेवल के वॉरियर हैं जो पीक पे जाके अटक चुके हैं, यानी कि लेवल जो दाओ फैंग 9 स्टार पे जाके अटक चुके हैं। तो आप सोच सकते हो उन लोगों को मतलब कि बढ़ाने में कम से कम किसी किसी को 100 साल लग जाते हैं, किसी को 200, किसी को 300, ना जाने उन्हें कितने साल लग जाते हैं इन लेवल्स को बढ़ाने में। तो आप यहीं से सोच सकते हो और एक साल में बढ़ाना है ये तो कोई चमत्कारी मतलब कि माना जा सकता है। और जो शायन है उसने तो इतने कम टाइम में मतलब कि एक स्टार को अपग्रेड कर लिया था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन है वो लिटिल फाइट डॉक्टर को देखता है जिसने अभी कपड़े पहन लिए थे, इसलिए वो जल्दी से आप कह सकते हो उस ब्लैक पानी से वाटर से बाहर आता है, एकदम छलांग मारता है लिटिल फाइट डॉक्टर के सामने और लिटिल फाइट डॉक्टर के सामने आके खड़ा हो जाता है। जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो शर्म से लाल हो जाती है और हमें दिखाया जाता है एक अलग डायरेक्शन में देखने लगती है और कहती है शायन से तुम अपने कपड़े तो पहन लो, ऐसे ही बाहर आ गए हो क्या अपने हथियार को लेके। तो हथियार का तो उसने नहीं कहा था लेकिन मैं बस ये कह सकता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है शायन तो ओ मुझे माफ़ करना और अपने स्टोरेज से कुछ कपड़े निकालता है और पहन लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है शर्माते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है शायन मैंने तुम्हारे ऊपर सील लगा दी है, ये तुम्हें 2 साल तक प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन तब तक तुम्हें एक दाओ जुंग को ढूंढना होगा जो कि मतलब कि तुम्हारी सील को तुम कह सकते हो इस पॉइजन को तुमसे निकाल सकता है। तो शायन कहते हैं कि हाँ अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत बाद में चल के बात करते हैं और पूछता है कि अभी के टाइम पे जो लिटिल फाइट डॉक्टर मतलब कि लिटिल फाइट डॉक्टर से पूछता है कि जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका GI और साथ में जो हमारा बड़ा पैकेट मतलब कि आप कह सकते हो बड़ा धमाका था जो कि पूरा के पूरा आप कह सकते हो एक बॉम्ब है पूरा चलता फिरता, यानी कि क्वीन मेडुसा वो कहाँ पे हैं। तो जो लिटिल फाइट डॉक्टर है वो कहती है कि हाँ वो भाई हैं तो चलो चल के पहले उनसे मिल लेते। तो हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो उनकी तरफ जाने लगता है, तभी जो क्वीन मेडुसा होती है उसे एहसास हो जाता है कि जो शायन है वो उनकी तरफ आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से जिया और क्वीन मेडुसा जल्दी से शायन के पास जाती हैं। और जो क्वीन मेडुसा होती है वो चिंतित निगाहों से शायन को देखने लगती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे बताओ कि क्या सील लग चुकी है, वो टाइम कितने टाइम तक इंक्रीज़ हो चुका है। तभी हमें बताया जाता है जो शायन कहता है कि वो सील जो है मुझ पर लग चुकी है और तुम कह सकते हो उसका जो पहले 6 महीने तक वो फूट सकता था अभी वो एकदम रुक चुका है और कम से कम उसे 2 साल लगेंगे फूटने में। तब तक तो हम किसी दाओजुंग को शायद से ढूंढ लेंगे मतलब कि जो मेरी मदद कर पाएगा, या फिर क्या पता कि हमें कोई रास्ता मिल जाए जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। और वैसे भी मैं दाओ फैंग की सेकंड स्टार की पीक पे आ चुका हूँ। तो इसमें जो क्वीन मेडुसा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो शायन का कुछ तो हुआ और वो पूछती है कि ये जो सील है ये खाली 2 साल तक रहेगी। और लिटिल फाइट डॉक्टर तो देखते हुए कहती है क्या ये सील मतलब कि फिर से कुछ और टाइम तक रह सकती है, मतलब कि अगर एक बार टूट गई तो फिर तुम्हें इसे 2 साल बाद वापस भी तो लगा सकती हो ना। तो लिटिल फाइट डॉक्टर कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर मैंने इसे वापस लगाया तो ये पहले ही जो अभी की सील है इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, तुम समझ भी नहीं सकते। तो अभी के टाइम पे आप लोग सोच रहे हो कि गाइस अगर देखो जो शायन है अगर वो उस
मतलब कि आप कह सकते हो पॉइज़न को रिफ़ाइन करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है, तो ऐसा करता क्यों नहीं है? मतलब कि ऐसे तो बड़े आराम से दाऊ बैंक की पीक पे पहुंच जाएगा, फिर वो जाए किसी और इंसान को ढूंढे जो उसकी मदद भी कर देगा। तो दरअसल इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब शाओया ने इस छोटे से धागे को मतलब कि आप कह सकते हो रिफ़ाइन किया था, जिससे उसका 1 स्टार बढ़ा था, इसमें कम से कम जो शाओया ने उसकी 80% जो द्विकी थी वो ख़त्म हो गई थी वहीं पे, और अभी के टाइम पे वो आप कह सकते हो बहुत ही कम द्विकी उसके पास बची थी। और अगर आप कह सकते हो कोई अचानक से स्नीकली अटैक कर दे शाओन के ऊपर, तो शाओन तो बिल्कुल भी मतलब कि इसका यूज़ नहीं कर पाएगा ना, मतलब कि तुम कह सकते हो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ सकता है शाओन। तो इसलिए जो शाओन है वो मतलब कि अभी के टाइम पर उसने 80% द्विकी का यूज़ किया है और कुछ पिल्स खा ली ताकि वो अपने आप को जल्दी से रिकवर कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो क्यून से कहता है कि ये तो मतलब कि लिटिल फाई डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उसने ये सील लगा दी, वरना 6 महीने में तो बिल्कुल रिकवर होना ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था, वरना मैं तो टपक ही जाता। और वो सीधा सीधा ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि मतलब कि जो लिटिल फाई डॉक्टर जो क्वीन मेडुसा है, इन दोनों के बीच में तुम कह सकते हो जो घमासान युद्ध हमेशा चलता रहता है वो थोड़ा बहुत कम हो सके कि यार ये जो बंदियाँ ही हमेशा लड़ती रहती हैं तो कहीं यार अपने झगड़े को थोड़ा बहुत कम करें। तो इसलिए जो शायन है इन दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहा था। देख रहे हो ना लौंडा कितना चालाक हो चुका है अभी के टाइम पे हमारा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन मेडस होती है उस बात पे ध्यान नहीं देती है और शायन से कहती है कि शायन चलो अब चलते हैं, तुम्हें थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेनी चाहिए। देखा ना कितनी फिक्र कर रही है अभी के टाइम पे हमारी क्वीन मेडसा शायन की। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो हंसता है और कहते हैं चलो चलते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और रात को हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो अपनी आंखें बंद करके अभी कल्टिवेशन कर रहा था और उसके आसपास क्वीन मेडुसा, जिया और लिटिल डॉक्टर भी थे। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो ऐसे मतलब कि कुछ हेवनली फ्लेम्स और ऐसे इनके बारे में सोच रहा था और वो सोचता है कि यार जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने मुझे एक बार अपने दोस्त के बारे में बताया था जिसका नाम मतलब कि फैंग जेंजे है। और ये जो फैंग जेंजे है गाइस आप इसे एल्डर फैंग भी कह सकते हो। और जो फैंग जेंजे है मुझे मास्टर ने बताया था कि उनका मतलब कि आप कह सकते हो जिगरी यार है जो उनके मतलब कि आप कह सकते हो लाइफ एंड डेथ का ब्रदर है। और लाइफ एंड डेथ का ब्रदर से कहा जाता है जो मुसीबत के वक्त आपके हमेशा साथ रहे, यहाँ तक कि आपकी जान पे बन चुकी हो तब भी आपके साथ रहे, तो उसे लाइफ एंड डेथ ब्रदर कहा जाता है एक ऐसे दोस्त को। और वो बताते हैं कि जब मतलब कि वो गायब हो चुके थे तो उस बंदे ने उस कॉन्टिनेंट पे मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन जो एल्डर फैंग है उन्हें कभी भी मतलब कि यावलाव नहीं मिले थे। और वो जो मतलब कि तुम कह सकते हो बचपन से उनके मतलब कि बहुत अच्छे जिगरी यार हैं, तो तुम अगर आगे मतलब कि जाके उनसे मदद मांग सकते हो तो क्या पता मतलब कि वो तुम्हारी मदद कर दें। तो ये जो शायन है वो सोचता है कि मुझे उनसे जाके मदद मांगनी चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि भैया मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ पे, वो तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। और अगर मेरे जो मास्टर के दोस्त हैं उन्हें ढूंढना तो सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। तभी उसके दिमाग में आता है ख्याल कि मतलब कि मुझे क्यों ना यार यहाँ पे जो अभी के टाइम पे द्वीकी कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर जाके घूमना चाहिए एक थर्ड फ्लेम को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक थर्ड फ्लेम को ढूंढ लेता हूँ इससे मेरी पावर तो मतलब कि बढ़ेगी, ये जो पॉइजन है ये भी ख़त्म हो जाएगा। और शायद सोच रहा होता है कि मुझे अभी के टाइम पे जो जीमाई मतलब कि तुम कह सकते हो द्वीकी कॉन्टिनेंट है इसके बारे में अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं पता और आखिर मुझे किस इंसान से मतलब किसके बारे में खबर निकलवानी चाहिए। और वो सोचता है लिटिल फाई डॉक्टर, वो कहता है नहीं यार लिटिल फाई डॉक्टर की अभी तो इतनी एज भी नहीं है, उसको इतना कुछ पता भी नहीं है। फिर वो सोचता है क्वीन मेडुसा, वो कहता है यार नहीं यार क्वीन मेडुसा की मतलब कि देखा जाए एज तो है लेकिन वो मतलब कितना गोपी नहीं है, वो बस अपने मतलब कि तुम कह सकते हो सेक्ट के अंदर ही रहती थी, वो बस कुछ लोगों को फोड़ने के लिए चली जाती थी, वो भी अभी के टाइम में इस कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं घूमी हुई। वो सोचती है एक ऐसा, वो सोचता है कि एक ऐसा बंदा हो जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट पे घूमा हो। तभी उसे याद आता है कि जो इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे वो तो मतलब कि एक दाऊजोंग पे थे और उन्हें देखते ही मास्टर यावला को भी पहचान लिया था। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जगहों पे घूमे होंगे और मतलब जो मास्टर यावला जो इतने ज़्यादा मिस्टीरियस थे उन्हें भी वो बंदा पहचान गया। तो मुझे लगता है कि उस बंदे से मुझे थोड़ी बहुत ही हेल्प मिल सकती है। और वो एक दाऊजोंग भी, क्या पता उनके पास कोई विशेष तरीका हो, इतने पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या पता उनके पास कोई विशेष तरीका हो जिसकी मदद से वो मेरी तुम कह सकते हो इस पॉइज़न को कम करने में, इस पॉइज़न को ख़त्म करने में मेरी मदद कर सकें। और साथ ही साथ में वो ये भी सोचता है कि जब मैंने मतलब कि उनके पास जो कंटेनर थे जिसके अंदर हेवनली फ्लेम को मैंने भरा था ताकि जो लोग हैं वहाँ पे जाके कल्टीवेशन कर सकें, क्योंकि आपको पता है फॉलन हार्ट फ्लेम अभी के टाइम पे वहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने कुछ कंटेनर्स को बनाया हुआ है जिसके अंदर जो वो एनर्जी को स्टोर कर लेते थे और उस एनर्जी भी शायद से इतने टाइम तक जो शायन वहाँ पर नहीं है, तो क्या पता वो जो एनर्जी वो ख़त्म होने वाली हो। तो शायन सोच रहा है कि चलो मैं जाके एक बहाने से उन्हें भर भी दूंगा और अपना जो जी गेट है उसको भी जाके थोड़ा बहुत तुम कह सकते हो चेक कर लूँगा और जाके जो तुम कह सकते हो फर्स्ट इनर मतलब कि इनर अकेडमी के जो तुम कह सकते हो फर्स्ट एल्डर है उनसे भी जाके थोड़ा बहुत मिल लूँगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन है वो डिसाइड करता है कि वो ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर जाएगा ताकि जाके मतलब कि अभी के टाइम पे वो जो आप कह सकते हो फर्स्ट एल्डर है उनसे जाके थोड़ी बहुत ही मदद को ले सके। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, फिर आंखें खोलने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो कुछ मैप्स के टुकड़े थे उन्हें जोड़ने लगता है ताकि वो एक हेवनली फ्लेम का उसको रास्ता मिल सके। और अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है उसके पास 3 मैप के टुकड़े थे और उसमें से एक जो मैप का टुकड़ा था वहाँ से गायब था। और शायन होता है इसे घूरता है और वो कहता है कि जो मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि
ये जो मैप के टुकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब कि रेयर है इस टाइम पे। अगर ये किसी को टुकड़े मिल जाए तो वो उस बंदे को टॉप 10 के अंदर की एक हेवनली फ्लेम भी मिल सकती है, और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इनमें से एक टुकड़ा जो था वो लकीली मुझे मिल गया था, और दूसरा टुकड़ा जो शायद उससे हाई बोदोंग से मिल गया था लकीली, और जो तीसरा टुकड़ा था एक आप कह सकते हो एक वहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो एक कॉन्स्टेंट मतलब कि कह सकते हो कि वहाँ पे बिक्री चल रही थी, बिक्री नहीं कह सकते मतलब कि वहाँ पे बोलियाँ लग रही थी, जहाँ पे आप कह सकते हो, मेरे को अभी उस चीज़ का नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे बोलियाँ लगती हैं। तो आप समझ जाओगे यार, मेरे को पता है आप समझ सकते हो मेरी बात को। और हमें दिखाया जाता है कि मतलब कि वहाँ पे एक बार शावन ने एक बड़ी बोली लेके इसको ख़रीद लिया था, और जो चौथा टुकड़ा है वो शावन को अभी तक नहीं मिला था। और शावन सोचता है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर इस मैप का चौथा टुकड़ा ढूंढना हो तो सच में बहुत कि बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला होने वाला है, और ये सच में मेरे जो सर है तुम कह सकते हो बिल्कुल चकरा देगा उसको, और मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जो मतलब कि मैप है इसके चौथे टुकड़े को ढूंढना, जो उसका आखिरी टुकड़ा है उसको मतलब कि ढूंढने में बहुत ज़्यादा सिरदर्दी होने वाली है, क्योंकि इसमें तो ऐसा हो गया कि एक बड़े कूड़े के आप कह सकते हो खदान में से एक सुई को निकालने जैसा हो जाएगा। तो ये जो शावेन है वो अभी कन्फ्यूज़न में था, तो उस मैप के टुकड़े को थोड़ा सा देखता है, उसे जब कुछ समझ नहीं आता तो इसे बंद करके रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावेन है वो लिटिफाइड डॉक्टर क्वीन मेड्स और जिया से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें अभी के टाइम पे ये जो प्रोटेक्टर टाई है इसको बाहर निकाल लेना चाहिए, ताकि हम लोग इससे थोड़ी बहुत ही मतलब कि होल ऑफ सोल की खबर निकाल सकें। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो जिया और क्वीन मैडर्स है जो जल्दी से खड़े होते हैं और आसपास की जगह को आप कह सकते हो सील कर देते ताकि वो भाग ना सके। उनको इतना ज़्यादा सतर्क होता है, और देख के जो शायन है उसकी हंसी छूट जाती है। फिर वो खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है अपनी जो हेवनली फ्लेम है फॉलन हार्ट फ्लेम, उसका एक आप कह सकते हो एक पिंजरा बना देता है। उस पिंजरे को बनाने के बाद वो उस बोतल को निकालता है जिसके अंदर उसने अभी के टाइम पे प्रोटेक्टर टाई को कैद किया होता, और प्रोटेक्टर टाई को वो जल्दी से छोड़ देता है। और जो प्रोटेक्टर टाई होता है जैसे बोतल से निकलता है बाहर, वो आसपास भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो ऊपर जा रहा था तभी उसे हमें दिखाया जाता है फॉलन हार्ट फ्लेम की बने हुए वो पिंजरे को देखता है जो ऊपर दीवार बनी हुई थी। जैसे उसे टकराता है वो एकदम नीचे आके गिरता है और एकदम डरने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उस पिंजरे को छोटा कर देता है, और जहाँ पे खाली जो प्रोटेक्टर टाई है वो सिर्फ खड़ा हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन वो हंसता है और कहता है प्रोटेक्टर टाई तुम्हें इतने बना कि भागने की क्या जल्दी है, अभी तो हम मतलब कि हम यहाँ पे आएँ तो चलो ना थोड़ी बहुत ही बात कर लेते हैं, इतना भी यार क्या हो गया कि तुम मतलब कि मुझसे इतना डर के भागने लगी हो। तो हमें दिखाया जाता है प्रोटेक्टर टाई कहता है कि देखो तुम मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम इसके लिए आगे भुगतोगे, और जैसा कि बाकी लोग कहा करते हैं भैया तुम भुगतोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा हो जाएगा। तो हमें दिखाया जाता है शावन के तारे हाँ हाँ मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, तो तुम इस चीज़ को छोड़ो, बताओ कि आगे क्या करना है, मतलब कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने और मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें कह सकता हूँ। तो इसमें जो प्रोटेक्टर टाई होता है वो खुश हो जाता है और कहता है तुम मुझे मारोगे तो जो होल ऑफ सोल है उनके पास मेरा मतलब कि लाइफ टोकन है, जैसे ही मैं तुम मुझे मारोगे तो मेरा जो लाइफ टोकन है वो भी टूट जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें पता लग जाएगा और तुमसे बदला लेने की ज़रूर आएंगे। तो शान कहता है अच्छा बेटे। तो तभी वो हमें दिखाया जाता है अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को उसकी सोल के अंदर डाल के सोल को जलाने लगता है। जैसे कि जो प्रोटेक्टर टाई होता है वो चिल्लाने लगता है, कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है माफ़ कर दो जो पूछना पूछो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन था उससे पूछता है कि चलो बेटा बताओ मुझे अभी के टाइम पे कि जो होल ऑफ सोल है वो उस टाइम पे मतलब कि कहाँ से बिलोंग करता है और जो उसकी मेन ब्रांच है वो कहाँ पे है, और साथ ही साथ में पूछता है कि होल ऑफ सोल के अंदर मतलब कि कितने लोग हैं और क्या क्या मतलब कि सारा सिस्टम पूछता है। तो ये सुन के जो प्रोटेक्टर टाई होता है वो हंसने लगता है और कहता है क्या सच में मतलब कि तुम्हें इतना कुछ जानना है, और वो कहता है कि सच में यार तुम तो मतलब कि बिल्कुल बेवकूफ़ हो, अगर मैं इन बारे में बताऊंगा तो तुम मुझे मारो ना मारो, होल ऑफ सोल वालों को पता लगे कि मैं तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है तो तुम मुझे सच में मतलब कि मार डालेंगे। तो शायद अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को दिखाता है और उसे थोड़ा बहुत तड़पाता है कम से कम आधा मिनट तक, और तड़पाने के बाद कहता है अब बताओ अब भी मतलब कि तुम्हें डर लगता है, और कहता है मैं तुम्हें मतलब कि अगर तुम नहीं भी बताओगे तभी मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस मैं तुम्हें हर रोज़ तड़पाऊंगा मतलब कि अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से, और इसकी वजह से तुम हर रोज़ मतलब कि एक ना एक मौत मरोगे। तो इसमें जो प्रोटेक्टर टाई होता है वो डर जाता है और बताता है शायन को कि देखा जाए तो दाओ ज़ोंग उनके अंदर सबसे मतलब कि लो रैंक होता है जहाँ पे जो होल ऑफ सोल है इस सेक्ट के अंदर, और बताता है कि जो होल ऑफ सोल का सेक्ट है इसके अंदर मतलब कि 3 पोजीशन होती हैं। पहले जो लो लेवल की पोजीशन होती है उसके अंदर मतलब कि तुम कह सकते हो एक दाओ जोंग लेवल का वॉरियर होता है। ये सुन के जो शायन है वो भी शौक हो जाता है कि क्या एक लो लेवल की पोजीशन वो भी एक दाओ जोंग को ही मिलती है, और वो बताते हैं कि जो मिड लेवल की होती है और जो हाई लेवल की होती है उनकी पोजीशन के बारे में हमें पता नहीं, ना ही उनके लेवल्स के बारे में कि लेवल कितने हैं, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि जो मिड लेवल का वॉरियर होता है उसकी जो कम से कम जो पावर होती है वो एक दाओ जोंग से भी बहुत कि तुम कह सकते हो आगे होती है, और जो उससे भी आगे हायर लेवल पे होते हैं उनकी तो पावर के बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं।
तो शान पूछता है कि जो फिर तुम्हारा एल्डर है वो किस लेवल पे है, तो बताता है कि हमें हमारे एल्डर के बारे में कुछ नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनता है। उससे तो मतलब कि मैंने सुना है कि जो हाई लेवल के वॉरियर्स होते हैं वो भी आज तक मतलब कि उनमें से भी कुछ ही उससे मिल पाएँ। तो इसमें के जो शायर तो कहते सच में यार ये बंदा बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो फिर वो उनके ब्रांचेस के बारे में पूछता है, तो वो बताते हैं कि देखो भैया हमें ज़्यादा ब्रांचेस के बारे में कुछ नहीं पता। जो लो लेवल का वॉरियर होता है वो मतलब कि कुछ भी नहीं जान सकता, ना ही हाई लेवल के वॉरियर को भी पता होता है कि जो उनकी रियल ब्रांच है वो कहाँ पे है, हालांकि जो होल ऑफ सोल है वो कहाँ पे मतलब कि बिलोंग करता है, कहाँ पे रहता है। तो ये सुनकर शाहन कहते हैं फिर जो तुम इतनी सारी सोल्स पकड़ते हो उन्हें देते क्या कहाँ पे हो, और इन सारी सोल्स का करते क्या हो। तो वो बताते हैं कि जो सोल्स हैं हमें बस एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर अंदर हमें इन सोल्स को कलेक्ट करना होता है जितने हमें दिए होते हैं सोल्स कलेक्ट करने के लिए। और सोल्स को कलेक्ट करके हमें एक ब्रांच पे देना होता है, लेकिन वो जो ब्रांच होती है वो होलो सोल की मेन ब्रांच नहीं होती है, बस एक छोटी सी ब्रांच होती है जहाँ पे हमें मतलब कि इसको देना होता है, और हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है होलो सोल के बारे में। तो ये सुन के जो शायन होता है वो कहता है अच्छा ये तो सच में बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस निकली यार। और वो पूछता है कि आगे बताओ, आगे मतलब कि क्या क्या है। और वो बताता है कि मुझे बताओ कि होलो सोल की जो ब्रांच है वो कहाँ पे है, तो और तुम्हें कितनी ब्रांचों के बारे में पता है। तो वो बताते हैं कि मुझे सिर्फ एक ब्रांच के बारे में पता है, और बताते हैं कि जो लो लेवल की ब्रांच होती है उसके बारे में हमें मतलब कि कुछ ज़्यादा बताया नहीं जाता है कि वो ब्रांच है आखिर का कहाँ पे मतलब कि बिलोंग करती है। हम जो लो लेवल के वॉरियर्स होते हैं, जो दाओजुंग के वॉरियर्स होते हैं, खुद सोच लो गाइस, दाओजुंग को एक लो लेवल का वॉरियर माना जाता है वहाँ पे। वो बताते हैं कि एक दाओजुंग को मतलब कि जो लो लेवल के वॉरियर होते हैं उन्हें सिर्फ एक ब्रांच के बारे में बताया जाता है, जो कि मिड लेवल के वॉरियर होते हैं उन्हें कम से कम 2 ब्रांच के बारे में पता होता है होल ऑफ सोल की, और जो हाई लेवल के वॉरियर होते हैं उन्हें सिर्फ 3 ब्रांच के बारे में पता होता है होल ऑफ सोल की। बस यहीं से आप इतनी ताकत समझ लो कि एक हाई लेवल के वॉरियर को भी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो भी होल ऑफ सोल की मेन ब्रांच को जान सके, उसे बस 3 ब्रांचेस के बारे में ही पता होता है। तो इसमें जो शायद वो भी शौक हो जाता है, और उससे कहता है कि बेटा तुम बताओ, तुम जिस ब्रांच में रहा करते थे, तुम जिस ब्रांच में जाके मतलब कि सारा कुछ कलेक्ट किया करते थे, तुम उस ब्रांच की मतलब कि मुझे लोकेशन बताओ। तो इसमें कहता है अच्छा बेटा लोकेशन बताऊंगा तो होलो सोलो तो मेरे को अगर उन्हें पता लगा तो मार डालेंगे। तो शायद अपनी फुल हार्ट फ्लेम से तड़पाते हुए उसे कहता है कि अच्छा बेटे नहीं बताएगा तब भी तू मरेगा। तो इसे उनको बता ही देता है कि वो जो मतलब कि जिस ब्रांच के अंदर मैं जाया करता था वो उस टाइम पे स्काई हॉट एम्पायर के अंदर मतलब कि है, और वो लोकेशन बताते कि स्काई हॉट एम्पायर के अंदर वो इस जगह पे है। तो शायद कहते हैं स्काई हॉट एम्पायर ये कहाँ का है एम्पायर है भाई, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तो जो लिटरफाई डॉक्टर होती है वो कहती है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, ये हमारे मतलब कि जो द्वीकी कॉन्टिनेंट है इसी के ऊपर एम्पायर अभी के टाइम पे रह रहा है, और ये जो चीमा एम्पायर से बहुत बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है, हमें बस इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। तो शायन ये कहने के बाद फिर हमें दिखा जाता है जो शायन होता है वो वापस से आप कह सकते हो उनको तड़पाने लगता है, और जो मतलब कि आप कह सकते हो प्रोटेक्टर टाई थे वो इतनी हालत में पहुंच जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा इंजर्ड करने के बाद जो शायन है हमें दिखाया जाता है वापस उन्हें एक बॉटल के अंदर कैद करके ऊपर से अपनी फ्लेम से उन्हें आप कह सकते हो ढक देता है, फिर अपनी स्टोरेज रिंग में रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शायन होता है वो थोड़ी देर होलो सोल के बारे में सोचता है कि मुझे मतलब कि एक और 3rd हेवनली फ्लेम को भी लेना होगा। तो ये सब पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास तो पहले ही 3 हेवनली फ्लेम है। तो शायन कहता है कि हाँ मुझे एक और हेवनली फ्लेम को लेना होगा, ताकि मतलब कि मैं बिना किसी दाऊजोंग की मदद से भी मतलब कि फिर इस पॉइजन को अवरुद्ध कर सकता हूँ। ये सुन के जो क्वीन नर्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और लिटरफाई डॉक्टर भी शॉक हो चुकी थी। वो बताता है कि हाँ अगर मुझे एक और फ्लेम मिल जाती है हेवनली फ्लेम तो इससे मैं बड़ी आसानी से मतलब तुम कह सकते हो इस पॉइजन से बच सकता हूँ, और वो जो फ्लेम होगी वो मुझे आगे भी बहुत ज़्यादा मदद दे सकती है। लेकिन एक दाऊ पीक लेवल के दाऊजोंग जो कि एल्केमी में भी माहिर हो, और ऐसे मतलब कि एक फ्लेम को ढूंढना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वापस से मतलब कि ब्लैक कॉर्नर रीजन जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ की तुम्हें याद होगी जो फर्स्ट एल्डर हैं वो मतलब कि बहुत पुराने टाइम से मतलब कि एग्जिस्ट करते आ रहे कि हज़ारों साल से जिंदा हैं। तो उन्हें मतलब कि अभी के टाइम पे जो द्वीकी कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो मैं उनसे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता हूँ जिससे मुझे आगे जाके थोड़ी बहुत ही मदद भी मिल सकती है। क्या पता मतलब कि उन्हें कोई ऐसा मेथड आता हो जिसकी मदद से वो मेरी मदद कर सके इस पॉइजन से बचने के लिए। हम कुछ भी मतलब कि अभी के टाइम पे नहीं कह सकते हैं। तो इसमें की जो क्वीन मेट्स होती है वो कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी ना, तो ठीक है फिर हम लोग मतलब कि साथ में चलेंगे। तो इसमें कि शान कहता है कि नहीं क्वीन मेट्स इस बार मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही है अगर मैं चला गया तो पीछे ये भी हो सकता है कि होलो सोल वाले तुम्हारा जो स्नेक सेक्ट है उसके ऊपर भी अटैक करें, और मेरी यान अलायंस के ऊपर भी अटैक करें। तो इसलिए अभी के टाइम पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस बारे में। तो क्वीन मेट से भी सुन के थोड़ी बहुत ही शौक हो जाती है, लेकिन वो भी उसे पता था कि जो शायन है वो एकदम सही कह रहा है। और शायन क्वीन मेट से कहता है कि
तो मतलब कि यहाँ से जाने के बाद तुम यान अलायंस को भी संभालना और साथ ही साथ में जो स्नेक सेक्ट है उसे भी तुम ही संभालना। और अभी के टाइम पे आप कह सकते हो तो शायनो सीधे से यूनिवर्स को यही कहता है कि तुम यान अलायंस को भी संभाल लेना मेरी एब्सेंस के अंदर और उसे भी प्रोटेक्ट करना। तो यूनिवर्स हामी भर देती है, लेकिन वो कहती है दिल में तो वो यही कह रही थी कि भैया शायन को ऐसे अकेले जाने देना। वो तो मतलब कि बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा टर्की लीडर शायन था वो मतलब कि कहाँ बाज आने वाला है अभी के टाइम पे। और तभी हमें दिखाया जाता है लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है जैसा कि तुम लोगों ने देख लिया जो 10,000 स्कॉर्पियन गेट है वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ की ज़्यादातर जितनी भी अलाइंसें हैं लगभग 80% वो हमने ख़त्म कर दी हुई हैं और जो बची हुई हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो उन्हें भी ख़त्म करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और जो मेरा पॉइजन सेक्ट है अभी के टाइम पे देखा जाए तो पॉइजन अलाइंस जो मैंने क्रिएट की है वो अभी के टाइम पे एक बहुत ही अच्छी हालत में और पूरी तरह से मतलब तुम कह सकते हो कंट्रोल में आ चुकी है, जिसकी वजह से हमें कोई ज़्यादा मतलब कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ के ज़्यादातर मसले सेट कर दिए हैं तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो इसमें कि शायन से कुछ कहने वाला तभी वो कहती है रुको शायन तुम जानते हो कि मेरा जो बॉडी है ये जो पॉइजनस बॉडी है इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ होगे तो हम कुछ हर्ब्स कलेक्ट करके मतलब कि हमारी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे तुम्हारे साथ चलने दो, मैं इससे तुम्हारी प्रोटेक्शन भी कर लूँगी। तो इसमें जो शायन है वो मान जाता है, वो कहता है कि मैं जिया को भी साथ में लेके जाऊँगा ताकि एक तो गाइस वो आप कह सकते हो हर्ब्स को मतलब कि डिटेक्ट कर सकती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि वो फर्स्ट एडिटर को जाके दिखाएगी कि देखो भाई मैंने जिया के साथ कोई ऐसे वैसे ज़्यादती नहीं की है, इसको एक दाऊ फैंग लाल तक ब्रेक थ्रू करवा दी है। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है जो शायन है वो हंसने लगता है और जो जिया होती है वो भी मतलब कि जाके क्वीन वर्सा की गले लग जाती है। तो क्वीन वर्सा भी थोड़ा बहुत हंसती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो क्वीन वर्सा थी वो पूछते है शायन से कि तुम कब जाने वाले हो मतलब कि अभी के टाइम पे। तो शायन कहते हैं कि हाँ बस हम लोग कल ही चले जाएंगे। फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पॉइजन कल जो लिटिफाइड डॉक्टर थी उसने भी अपने सेक्ट के जितने मामले थे उन सबको निपटा लिया था। और जो यहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो जिया थी हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका वो भी अभी के टाइम पे शान के साथ में कर दी और सामने क्वीन नर्सा खड़ी थी। तो शान क्वीन नर्सा से कहता है कि देखो यार तुम अब मेरे अलायंस को साथ ही साथ में अपने सेक्ट को अब उसे तुम्हें ही संभालना है। तो जब तक मेरी एब्सेंस है तब तक तुम ही मतलब कि उसको संभालोगी, उसकी लीडर रहोगी। और जहाँ तक रही ब्लड हेवनली ब्लड बॉर्न पिल की, तो अगर मैं खुद ना पाया तो मतलब कि मैं किसी के बंदे के हाथों उसे 2 साल के अंदर अंदर बेच दूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो उसके बारे में, बस तुम्हें मतलब कि अपना ख्याल रखना है। तो जो क्वीन मेड्स होती है वो कहती है कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि जो ब्लड मतलब कि तुम कह सकते हो हेवनली ब्लड बॉर्न पिल है उसको तुम खुद ही मतलब कि मेरे पास लाओ, किसी बंदे के हाथों ना भेजो। तो ये सुन के जो शायन होता है वो भी थोड़ा बहुत मतलब कि शौक हो जाता है कि क्वीन मेड्स मतलब कि ऐसे से रिक्वेस्ट कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शायन था वो जाने वाला था, जाने से पहले हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है अपने हाथ क्वीन मेड्सा की तरफ बढ़ाता है ताकि वो उसे गले लगा सके। क्वीन मेड्सा होती है वो थोड़ा बहुत शर्माने लगती है लेकिन अपनी जगह से हिलती नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन था वो क्वीन मेड्सा से गले लगाते हुए कहता है कि क्वीन मेडुसा मैं मतलब कि उम्मीद करूँगा कि तुम मतलब कि अच्छे से रहना और अपने आप को भी मतलब कि सेफ़ रखना और मेरी अलायंस को भी। मैं बस तुम्हें मतलब कि इतनी अच्छी विशेष दे सकता हूँ और मैं कुछ भी नहीं मतलब कि तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जहाँ तक रही ब्लड बॉर्न पिल की तुम उसकी बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसको बना के भेज दूँगा। और क्वीन मेडुसा थी वो तो एकदम लाल हो चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है शायन हटता है और उसके हाथ को पकड़ा होता है शायन ने। तो क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आना। तो शायन कहता है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आऊँ और आके तुम्हारी मदद कर सकूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो चला जाता है फिर वहाँ से उड़ के। और जो जिया थी वो भी कहती है कि सिस्टर काइलिन आप भी अपना ध्यान रखना, वो भी वहाँ से चली जाती है। तभी जो लिटिफाइड डॉक्टर है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्वीन मेडुसा से कहती है कि शायन का ध्यान रखना। तो हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉक्टर थी क्वीन मेडुसा के मुँह से ऐसी बातें सुन के एकदम शॉक हो चुकी थी क्योंकि आपको पता है क्वीन मेडुसा उसकी बनती नहीं है। तो लिटिफाइड डॉक्टर कहती है कि हाँ एक बार मैं अपनी पॉइजनस बॉडी का मतलब कि एकदम इलाज ढूंढ लूँ उसके बाद मैं आके तुमसे अच्छे से बात करूँगी। और वैसे भी अगर मैं शायन को प्रोटेक्ट नहीं करूँगी तो किसे करूँगी, वो मेरा इकलौता दोस्त है तो उसके लिए तो कुछ भी यार। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो भी वहाँ से चली जाती है। और जो क्वीन मेडुसा होती है जब तक उन्हें अपनी आंखों से गायब होता हुआ नहीं देखती तब तक वहीं पे मतलब कि आप कह सकते हो रुकी रहती है। और फिर वो भी एक लंबी सांस भरती है और वहाँ से जाने लगती है। वो जाते हुए यही सोच रही थी कि देखा जाए तो जो शायन है वो मतलब कि जब वापस आएगा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका होगा। दरअसल उसे इस चीज़ से दिक्कत नहीं थी कि शायन ताकतवर बन जाएगा, दरअसल उसे ये लगा था कि जो शायन है एक लॉन्ग टाइम के लिए भी यहाँ से चला जाएगा दूर। और क्वीन मेडुसा तो पहले बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा था जब शायन कुछ महीनों के लिए गायब हो गया था, तब उसे इतना अकेला फील होता है। अब तो मतलब कि कुछ हालत उसकी ख़राब होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है उसे शिमा एम्पायर को छोड़ने में और लिटिफाइड डॉक्टर को इसे छोड़ने में कम से कम 2 दिन का टाइम लगता है। और इसी 2 दिन के टाइम के साथ ये जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और देख सकते हो यार जो एपिसोड है कम से कम 42-3 मिनट का बन चुका है। तो आई होप कि आपको ये जो आज का एपिसोड है अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगी जो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो शायन है
वो जी गेट के अंदर जाने वाला है, मतलब कि जी गेट को भी जाके देखेगा और इंडियन अकेडमी के अंदर भी जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस दरअसल वीडियो यहाँ पे ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप देख सकते हो अभी मेरे थोड़े बहुत मतलब कि मैं कुछ वर्ड्स को बोलने में अटक रहा हूँ, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी के टाइम में जो मेरा गला है वो सूखता जा रहा है। 40 मिनट में बिना किसी रीटेक को लिए बोला है,